नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर केबीसी नैनो का किताब बिहार समग्र बता रहा हूँ, जो कि आपका किताब थ्योरी बेस्ड किताब है, सब्जेक्टिव किताब है। इस किताब से पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 बिहार जनगणना 2011। तो आपका बिहार का जो जनगणना उसको 2011 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए आपका यहाँ पर हमने इसका 2 या 3 पार्ट हमने पढ़ लिया। आज इसका हम पढ़ेंगे आखिरी पार्ट। ठीक है, तो आज हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से राज्य की प्रमुख जनजातियां। तो आपका आज हम पढ़ेंगे राज्य की प्रमुख जनजातियां। तो सबसे पहले आपका उरांव है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने ऊपर में सब कुछ पढ़ लिया। ठीक है, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में सारा कुछ। तो उरांव जनजातियां बिहार में उरांव की आबादी रोहतास, बक्सर, दरभंगा, भभुआ, चंपारण, भागलपुर आदि जिलों में निवास करती है। ये प्रोटोवर्सोलाइट और द्रविड़ परिवार से संबंधित माने जाते हैं। तो बिहार में उरांव की आबादी रोहतास, बक्सर, दरभंगा, भभुआ, चंपारण, भागलपुर आदि जिलों में निवास करती है। ये प्रोटो-एस्ट्रोलाइट या और द्रविड़ परिवार से संबंधित माने जाते हैं। उरांव जनजाति समाज में परिवार सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। और उरांव जनजातीय समाज में परिवार सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। और अन्य जनजातियों की भांति उरांव का आर्थिक जीवन एक निश्चित आर्थिक संरचना का उदाहरण पेश करता है। इनके धर्म में बोंगावाद, प्राकृतिवाद, हिंदूवाद और ईसाई की विशेषताएं पाई जाती है। तो उरांव जनजातियों के धर्म में बोंगावाद, प्राकृतिवाद, हिंदूवाद और ईसाई की विशेषता पाई जाती है। नेक्स्ट आपका कोरा। तो कोरा जनजाति क्या है? तो कोरा अनुसूचित जनजाति झारखंड के अलावा बिहार में भी पाई जाती है। झारखंड में यह दुमका, गोड्डा, देवघर, पाकुड़, धनबाद एवं बोकारो जिलों में निवास करती है। जबकि बिहार राज्य में इनकी कुछ आबादी मुंगेर, जमुई तथा कटिहार जिलों में भी पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका है। तो कोरा अनुसूचित जनजाति जो झारखंड के अलावा बिहार में भी पाई जाती है। झारखंड में यह दुमका, गोड्डा, देवघर, पाकुड़, धनबाद एवं बोकारो जिलों में निवास करती है। जबकि बिहार राज्य में इनकी कुछ आबादी मुंगेर, जमुई तथा कटिहार जिलों में भी पाई जाती है। इस जनजाति के लोग मुंडारी सदानी, हिंदी आदि भाषा का इस्तेमाल करते हैं और इसका आवास पहाड़ियों की ऊंचाई और मैदानों में अवस्थित होता है। कोरा जनजाति का आर्थिक जीवन कृषि, वन उत्पाद और मजदूरी पर आधारित है। तो इस जनजाति के लोग मुंडारी, सदानी, हिंदी आदि भाषा का इस्तेमाल करते हैं और इनका आवास पहाड़ियों की ऊंचाइयों और मैदानों में अवस्थित होता है। कोरा जनजाति का आर्थिक जीवन कृषि, वन उत्पाद और मजदूरी पर आधारित है। नेक्स्ट आपका खैरवार जनजाति। तो खैरवार जनजाति झारखंड के गढ़वा, डाल्टेनगंज, लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग, चतरा और रांची जिले में पाई जाती है। और बिहार के रोहतास जिले में भी इनकी आबादी पाई जाती है। और इनकी परंपरा के अनुसार इनके पूर्वज खैर घासों की पूजा विभिन्न रूप से करते थे। इस कारण इनका नाम खैरवार पड़ा। ये साधारणतः मुंडारी भाषा बोलते थे। ठीक है, तो खैरवार जनजाति झारखंड के गढ़वा, डाल्टेनगंज, लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग, चतरा और रांची जिले में पाई जाती है। बिहार के रोहतास जिले में इनकी आबादी पाई जाती है। इनकी परंपरा के अनुसार इनके पूर्वज खैर घासों की पूजा विभिन्न रूप से करते थे और इस कारण इनका नाम खैरवार पड़ा। ये साधारणतः मुंडारी भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट आपका गोराइट। तो आपका गोराई जनजाति। तो गोराई जनजाति झारखंड और बिहार राज्य में पाई जाने वाली एक प्रमुख जनजाति है। बिहार में यह जनजाति गया एवं भोजपुर आदि जिलों में निवास करती है। यह जनजाति प्रोटोवर्सोलाइट समूह से संबंधित मानी जाती है। ठीक है, तो गोराइती जनजाति झारखंड और बिहार राज्य में पाई जाने वाली एक प्रमुख जनजाति है। बिहार में यह जनजाति गया एवं भोजपुर आदि जिलों में निवास करती है और यह जनजाति प्रोटोवर्सोलाइट समूह से संबंधित मानी जाती है। नेक्स्ट आपका इस जनजाति की सामाजिक संरचना में परिवार सबसे छोटी इकाई के रूप में जाना जाता है, जिनकी पारिवारिक स्थिति एकल प्रवृत्ति की होती है। गोराइत जनजातियों में विवाह एक ही जनजाति समूह में परंतु भिन्न गोत्र में संपन्न होता है और इनकी आर्थिक स्थिति कृषि और मजदूरी पर आधारित होती है। चेरो जनजाति। तो चेरू और चेरवास। तो चेरू और चेरवास के रूप में भी जाने जाते हैं। यदि चेरो यद्यपि झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है, परंतु कुछ चेरू बिहार के रोहतास, भोजपुर, मुंगेर, गया आदि जिलों में भी पाए जाते हैं। चेरो जनजाति के व्यक्ति स्वयं को क्षत्रिय और चौहान वंशी राजपूत से संबंधित मानते हैं और ये स्वयं को चंद्रवंशी भी कहते हैं। चेरो जनजाति की धार्मिक स्थिति हिंदुओं से काफी मिलती जुलती है। ठीक है, इस आपका संथाल जनजाति। तो संथाल झारखंड
में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है, जो बिहार में पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा आदि जिलों में पाई जाती है। संथाल जनजाति के लोग प्रोटो-स्लाव परिवार से संबंधित माने जाते हैं। ये मुंडा समाज की भाषा बोलते हैं और ये जो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा है। इसके अलावा ये बंगाली, हिंदी आदि भाषा का भी प्रयोग करते हैं। संविधान की 8वीं सूची के अंतर्गत संथाली भाषा को शामिल कर लिया गया। ठीक है, ये सबका संथालों में एकल परिविवाह, तो संथालों में एकल विवाह की प्रथा प्रचलित है, लेकिन बहु विवाह का भी उदाहरण देखने को मिलता है। सिंह बोंगा इस समुदाय के सबसे पूजनीय देवता हैं। ठीक है, संथालों में एकल विवाह की प्रथा प्रचलित है, लेकिन बहु विवाह के भी उदाहरण देखने को मिलता है। सिंह बोंगा इस समुदाय के सबसे पूजनीय देवता है। कोरबा जनजाति, तो प्रत्येक भारत में पाई जाने वाली अनुसूचित जनजातियों में से कोरबा भी एक ऐसी जनजाति है जिनकी संख्या बहुत कम रह गई है। यह जनजाति प्रमुख रूप से झारखंड राज्य की गढ़वा, पलामू जिले में पाई जाती है, जबकि कुछ आबादी बिहार के रोहतास, भोजपुर, पूर्णिया, मुंगेर और कटिहार में भी पाई जाती है। यह जनजाति प्रोटो-स्लाविक समूह से संबंधित है। इस जनजाति के समाजी संस्था एकल परिवार से संबंधित होती है और इनकी शादियां अपनी ही जाति में होती है। कोरबा जनजाति की आर्थिक गतिशीलता, तो कोरबा जनजाति की आर्थिक गतिशीलता शिकार, स्थानांतरण, खेती और वन उत्पाद पर निर्भर करती है। और उपरोक्त सभी जनजातियां सामाजिक रूप से पिछड़ी है, जहां पर स्वास्थ्य तथा शिक्षा का अभाव विद्यमान है, यद्यपि सरकार के प्रयास से इसे विकास की मुख्यधारा पर जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। दूसरा मुंडा जनजाति, तो मुंडा आपका झारखंड में पाई जाने वाली जनजातियों में मुंडा सर्वाधिक प्रमुख जनजाति है, जो बिहार के रोहतास, भभुआ, बक्सर और पूर्णिया जिले में निवास करती है। मुंडा जनजाति प्रोटो-स्लाविक, तो मुंडा जनजाति प्रोटो-स्लाविक परिवार से संबंधित है और ये ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा मुंडारी बोलते हैं। ठीक है, और ये सदानी भाषा, तो ये आपका सदानी भाषा भी बोल लेते हैं। ये मुख्यतः स्थानांतरित कृषि करते हैं, जिसे खुनकखट्टी कहा जाता है। इनका आर्थिक तथा धार्मिक जीवन निश्चित प्रकार का होता है। सिंगा बोंगा इनके सर्वोच्च देवता है, जो पृथ्वी से संबंधित हैं। आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन करते हुए मुंडा जनजाति के लोग आज आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति को अपना रहे हैं, तेजी से मध्यम स्तरीय नगरों को भी प्रवास कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका ये बॉक्स जो है बड़ा, इसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, हम अगले पढ़ेंगे आपका धर्म आधारित जनगणना। तो धर्म आधारित जनगणना 2011 क्या, तो धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक 82.69% जनसंख्या हिंदुओं की है, तत्पश्चात क्रमशः मुस्लिम जनसंख्या 16.87% है, ईसाइयों का 0.12% है, और आपका जो सिख, बौद्ध तथा जैन का 0.02% है, और अन्य आपका 0.01% तथा जिन्होंने धर्म का उल्लेख नहीं किया उनका 0.24% है। ठीक है, धर्म आधारित जनसंख्या तो हिंदुओं का 82.69% है, मुस्लिम का 16.87% है, ईसाइयों का 0.12%, सिख का 0.02%, बौद्ध का 0.02%, जैन का 0.02% और अन्य का 0.01% है। हिंदू धर्म के लिंगानुपात 915 है, मुस्लिम का 943 है, ईसाइयों का लिंगानुपात 974 है, सिख का लिंगानुपात 879 है, बौद्ध का 841 लिंगानुपात है, जैन लोगों का लिंगानुपात 904 है और अन्य का 940 लिंगानुपात है। तो हिंदू धर्म में जो आपका साक्षरता दर है 47.9% है, मुस्लिमों का 42% है, ईसाइयों का 71.1% है और सिखों का 79.8% है, बौद्ध का 59% है और जैन लोग का 93.3% है और अन्य का 32% है आपका लिटरेसी रेट। ठीक है, तो ये आपका लिटरेसी रेट था। तो हिंदुओं का 82.69% यहाँ पॉपुलेशन है और लिंगानुपात 915 है और साक्षरता दर 47.9% है। मुस्लिमों का प्रतिशत आपका जनसंख्या 16.87% है और लिंगानुपात 943 है और यहाँ का साक्षरता 42% है। नेक्स्ट आपका है ईसाइयों का प्रतिशत 0.12% है और लिंगानुपात आपका 974 है और यहाँ का साक्षरता दर 71.1% है। सिख का प्रतिशत आपका जनसंख्या 0.02% है, लिंगानुपात 889 है और आपका यहाँ का साक्षरता दर 79.88% है। बौद्ध का प्रतिशत आपका जो 0.02% है, लिंगानुपात 841 है और साक्षरता आपका 59% है। ठीक है, जैनों का आपका प्रतिशत 0.02% है, लिंगानुपात 904 है और यहाँ का साक्षरता दर 93.3% है। अन्य का 0.01% है प्रतिशत और 940 आपका लिंगानुपात है और 32 आपका साक्षरता दर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है धर्म आधारित जनसंख्या में। तो धर्म आधारित जनसंख्या में सर्वाधिक लिंगानुपात ईसाई मतावलंबी का है, जबकि सर्वाधिक साक्षरता जैन मतावलंबी का है। तो धर्म आधारित जनसंख्या में सर्वाधिक
लिंगानुपात ईसाई मतावलंबी का है, जबकि सर्वाधिक साक्षरता जैन मतावलंबी का है। धर्म आधारित जनगणना, तो धर्म आधारित जनगणना में सर्वाधिक साक्षरता जैन मतावलंबी का, सबसे कम मुस्लिम का है। ठीक है। हिंदुओं में लिंगानुपात आपका 915 महिलाएं प्रति 1000 है, पुरुष है। मुसलमानों में लिंगानुपात 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। ईसाइयों में लिंगानुपात 974 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। सिखों में लिंगानुपात 889 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। बौद्धों में लिंगानुपात 841 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। और जैनों में लिंगानुपात 904 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। हिंदुओं में साक्षरता दर 47.9%, मुसलमानों में साक्षरता दर 42%, ईसाइयों में साक्षरता दर 71.1%, और सिखों में साक्षरता दर 79.8%, बौद्धों में साक्षरता दर 59%, और जैनों में साक्षरता दर 93.3% है। इस प्रकार हमने पढ़ा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस नहीं, आपका एक और आगे में दिया गया, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद चैप्टर को समाप्त करेंगे। ठीक है। तो आपका जाति आधारित जनगणना, तो आपका जाति आधारित जनगणना 2011 के प्रमुख तथ्य, तो जाति कास्ट, तो जाति संख्या पॉपुलेशन प्रतिशत में, तो पिछड़ा वर्ग ओबीसी 51%, यादव आपका 14.4%, कुशवाहा कोयरी आपका 6.4%, और कुर्मी आपका 4% है। ठीक है। तो आपका पिछड़ा वर्ग ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट में 51% आपका जो है, इसमें आपका जो है टोटल आपका 51% है, जिसमें आपका यादव 14.4% है, कुशवाहा कोयरी आपका 6.4% है, और कुर्मी आपका 4% है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, तो आपका 26% है ईबीसी। ठीक है। हिंदू का 18% है, मुस्लिम का 8% है। ठीक है। हिंदू का 8%, 18%, मुस्लिमों में 8% है। अति पिछड़ा वर्ग में शामिल कुछ मुस्लिम जातियां भी हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका महादलित, तो महादलित प्लस दलित, तो महादलित आपका जो शेड्यूल कास्ट में 16% है। ठीक है। जिसमें सुसाद के साथ 4%, और मुसहर आपका 2.8% है। मुस्लिम आपका टोटल पॉपुलेशन 16.9% है बिहार में, और स्वर्ण जातियों का जो आपका यहाँ पर पॉपुलेशन है 17% है, 17%, वो बिहार का 4.7%, और ब्राह्मण का 5.7%, और राजपूत का 5.2%, फॉरवर्ड कास्ट कायस का 1.5%, आदिवासी शेड्यूल ट्राइब का 1.3%, और अन्य जातियां जो का अदर्स 0.4% है, ईसाई, सिख, जैन एवं को जोड़कर। ठीक है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा आज का वीडियो। तो आज के बस बताइए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।